आप सभी को नमस्कार। आज की वीडियो में हम सीखेंगे प्रपत्र 2 कैसे भरा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं ये है प्रपत्र 2 का फॉर्म। इसमें देख सकते हैं सबसे ऊपर जो है राजस्व ग्राम है। ये जो है कुम्मा, जो गांव का नाम है। राजस्व ग्राम का मतलब जो आपका गांव का नाम है वो। नीचे पुलिस थाना है, जो कि आपका जो पुलिस थाना होगा वो यहाँ पे भर दीजिएगा। यहाँ पे राजस्व ग्राम भर दीजिएगा, यहाँ पे पुलिस थाना। इधर देखिए थाना नंबर होगा, ठीक है ना। ये हर गांव का अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे ये कुम्मा है तो इसका 17 है। अभी बगल में गांव होगा कोई और, उसका कुछ और थाना नंबर होगा। इधर फिर हल्का नाम नंबर एवं नाम है, ठीक है ना। यहाँ पे अब पंचायत का नाम होता है, जो पंचायत का नाम है, जिस पंचायत में आपका गांव पड़ता है उस पंचायत का नाम यहाँ पे लिख देना है, जो हल्का है वहाँ पे। नीचे है अंचल, जो आपका अंचल होगा यहाँ पे अंचल का नाम लिख देना है। और इधर है जिला, तो जिला यहाँ पे सीतामढ़ी जिला, मतलब ये फॉर्म जो भरे हैं वो सीतामढ़ी जिले का है, तो यहाँ पे सीतामढ़ी लिख दिए हैं। अब नीचे देख सकते हैं यहाँ पे है रैयत का नाम एवं पिता का नाम। तो ये नाम हमने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए लिया है, उनका एक पिता का नाम है। तो यहाँ पे जो आपका नाम होगा वो अपना नाम यहाँ पे लिख दीजिएगा, और नीचे जो है अपने पिता का नाम, ठीक है ना। और ये जो नाम लिखिएगा जिनके नाम से आप आवेदन कीजिएगा, तो ये जीवित व्यक्ति का नाम लिखिएगा। यहाँ पे मृत व्यक्ति का नाम नहीं लिखना है। जो भी जीवित व्यक्ति होंगे उनका नाम लिखना है और उनके पिताजी का नाम लिखना है। तो पिताजी जीवित होंगे तो सिर्फ नाम लिखना है, और अगर गुजर चुके होंगे तो स्वर्गीय लगा दीजिएगा उनके नाम। फिर आता है अस्थाई पता। तो इसमें आपको ग्राम प्लस पोस्ट, फिर आपका जो जिस वार्ड में पड़ता है आपका वार्ड नंबर, थाना, अंचल और ज़िला, ठीक है ना। आप चाहते यहाँ पे पिन कोड भी लिख सकते हैं, जो आपका पिन कोड होगा वो आप पिन कोड भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे फिर इसके बाद आता है खाता। जो आपका खाता नंबर होगा वो आप अपना खाता नंबर लिख दीजिएगा, 100, 101, 102, जो भी आपका खाता नंबर होगा। और फिर इधर खेसरा, उस खाते में अगर एक खेसरा है तो आप एक खेसरा इधर भर के छोड़ सकते हैं। दूसरा खाता है तो यहाँ पे चौहद्दी अपना भर लीजिएगा। यहाँ पे पहले रकबा भर लीजिएगा, रकबा भरने के बाद अपना चौहद्दी, उस खेत का चारों तरफ जिनका खेत होगा उस चारों खेत का जिनके नाम पे होगा उनका नाम यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है। फिर उस खेत में अगर आप खेती करते हैं तो धनहर, गेहूँ, या फिर अगर घर बना हुआ होगा तो आप मकान लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लगान, जो भी रसीद में आपका लगान रहता होगा वो भर दीजिएगा। फिर रसीद में ही जमाबंदी संख्या होता है ऊपर में, तो अगर जमाबंदी संख्या है तो वो भर दीजिएगा। फिर यहाँ पे है भूमि पर दावा का आधार। तो यहाँ पे आपको खतियान केवाला, अगर मान लीजिए पूर्वज का है तो आप खतियान भर सकते हैं, या फिर खरीदा हुआ है केवाला है, रजिस्ट्री है, तो आप केवाला भर सकते हैं। इधर अभियुक्ति में केस नंबर, अगर कुछ केस उस है या फिर कुछ भी है तो वहाँ पे ये भर सकते हैं। उसके बाद मान लीजिए कि यहाँ पे जैसे बता रहे थे कि अगर एक खाता है और उसमें 3-4 खेसरा है, ठीक है ना। तो जहाँ पे ये चौहद्दी खत्म होगा उसके बाद यहाँ पे दूसरा खेसरा नंबर भरिएगा। मान लीजिए यहाँ पे एक खेसरा है 102, फिर दूसरा जो खेसरा है वो है 200, ठीक है ना। इसका भी चौहद्दी लिख दीजिएगा यहाँ पे। उसके बाद जहाँ पे इसका चौहद्दी खत्म होगा वहाँ पे तीसरा खेसरा लिख दीजिएगा। मान लीजिए यहाँ पे 300 आपका तीसरा खेसरा है, एक ही खाता में है, तो आप एक ही फॉर्म में तीनों खेसरा भर सकते हैं। और अगर 3 से ज़्यादा भी खेसरा है तो ऐसा ही फॉर्म दूसरा एक और लगा सकते हैं, फिर उसमें भी ये सेम प्रोसेस होगा। सारा नाम वगैरह भरना है, पता भरना है, फिर यहाँ पे खाता भरना है, फिर खेसरा भरना है, फिर उसका जो रकबा, इसमें मान लीजिए रकबा है ये, जैसे इसका इस खेत का जो है आपका रकबा है 10 डिसमिल, हो सकता है इस खेसरा का आपका रकबा है 25 डिसमिल, तो यहाँ पे 25 डिसमिल लिख देना, ठीक है ना। यहाँ पे रकबा भरना है, यहाँ पे मान लीजिए 30 डिसमिल है तो ये 30 डिसमिल आप लिख दीजिए। फिर नीचे आइएगा तो यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखना है। हमने एग्जाम्पल के लिए 9 से लेकर 0 तक लिख दिया है, 10 डिजिट का। आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिख दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आप स्थान लिखा हुआ है जहाँ पे आप फॉर्म जो है जमा कर रहे हैं वहाँ का आप भर सकते हैं। फिर यहाँ पे आधार नंबर, ये भी एग्जाम्पल के लिए लिया गया है, आप अपना आधार नंबर यहाँ पे लिख दीजिएगा। और यहाँ पे जो तिथि है, डेट, जो जिस डेट को आप जमा कीजिएगा वो डेट यहाँ पे लिख दीजिएगा। और यहाँ पे अपना अंगूठा सिग्नेचर कर दीजिएगा। जो भी आप साइन करते हो तो साइन कर दीजिएगा, नहीं तो आप अंगूठा लगा दीजिए। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से ये जो प्रपत्र 2 का फॉर्म है वो फिल किया जाता है। इसमें भी आपको कभी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, आपको क्या दिक्कत आ रही है, क्या परेशानी है, वो आपको फिर से समझा दिया जाएगा। धन्यवाद।